बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के हवाले से, जिसको हम जॉइंट पेन भी कहते हैं या जोड़ों का दर्द भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि किसी न किसी वजह से किसी न किसी एज में ज़रूर देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और आर्थराइटिस की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की भी बात करेंगे जो कि आर्थराइटिस पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्थराइटिस की। ये क्या होता है दोस्तों? आर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सोजन हो जाना, इसको आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस दोस्तों वैसे तो कई किस्म का होता है, लेकिन कॉमनली जो टाइप्स इसकी देखने को मिलती हैं वो 3 किस्म की देखने को मिलती हैं। सबसे पहली इसकी जो किस्म है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरे नंबर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और तीसरे नंबर पर गाउट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं इन तीनों टाइप्स की डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम मुख्तसर बात कर लेते हैं कि तीनों टाइप्स में क्या फ़र्क है और ये किस वजह से सामने आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये क्या होता है दोस्तों? ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर 50+ एज के लोगों में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, मुशक्क़त वाला काम करते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बड़ा काउंट करती है। अगर आपके माँ बाप में ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा है तो बच्चों को भी हो सकता है। दोस्तों, अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो जो हमारे जॉइंट्स में जो फ्लूइड मौजूद होता है, अगर वो किसी वजह से कम हो जाता है या खुश्क होना शुरू हो जाता है तो उस वजह से जो जॉइंट्स की मूवमेंट है वो कम हो जाती है। इस वजह से हमें सोजन, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस देखने को मिलती है, तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो दोस्तों ये बड़े जॉइंट्स में देखने को मिलता है, जैसे हमारे कूल्हे के जोड़ हैं, टखने के जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं। इसके अलावा हमारे जो बाजू के जोड़ हैं और कोहनी के जोड़ हैं। इसके अलावा बैक पेन भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिटेल थी। अब बात कर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ये क्या होता है दोस्तों? इसको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कहा जाता है। अगर इसकी मज़ीद बात की जाए तो इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा है जो कि हमारी बॉडी में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है। अगर किसी वजह से बाय मिस्टेक यही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है या उसको ख़त्म करने लग जाता है तो इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसकी वजह से हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो आर्थराइटिस होता है ये किसी भी जॉइंट में देखने को मिल सकता है, यानी कि छोटे और बड़े जॉइंट्स में दोनों में देखने को मिल सकता है। और जो इसके जो जॉइंट्स पेन होते हैं ये ट्रैवल करते हैं, यानी कि आज अगर घुटने में पेन है तो कल कंधे में शुरू हो जाएगी या दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। दोस्तों, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आरए फैक्टर के ज़रिए, एमआरआई के ज़रिए या सीटी स्कैन के ज़रिए इसको डायग्नोज करवा सकते हैं। तो ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब गाउट की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गाउट की। ये क्या होता है दोस्तों? गाउट यूरिक एसिड की वजह से सामने आता है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से जॉइंट्स पेन देखने को मिलता है। दोस्तों, ये बहुत ही सीवियर पेन होती है जिसके साथ स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलती है, तो इसको हम गाउट कहते हैं। अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को यूज़ करवाते हैं। दोस्तों, अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसमें हम 2 मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। सबसे पहले हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं R73। ये डॉक्टर रेकविक की मेडिसिन है, जर्मनी की। बेसिकली ये कंपाउंड मेडिसिन है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के तमाम अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है रस्टॉक्स 200। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ भी मसल्स पेन का, जॉइंट्स पेन का जिक्र आता है वहाँ होम्योपैथिक में इस मेडिसिन रस्टॉक्स का जिक्र आता है। तो ये मेडिसिन आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसके भी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिसिन की। दोस्तों, सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं
वो है R11। ये डॉक्टर रैक्वी की मेडिसिन है। बेसिकली ये कंपाउंड मेडिसिन है जो कि रिमोटाइड आर्थराइटिस पे बहुत अच्छा काम करती है। ये हर तरह के अलामात पे, सिम्टम्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। दूसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है रेस्टोक्स 200। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके भी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। दोस्तों ये जो रेस्टोक्स मेडिसिन है बेसिकली आप तीनों टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं। चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, गाउट का मसला है या रेमोटाइड आर्थराइटिस का इशू है, तो आप तीनों में ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर अब हम बात कर लेते हैं गाउट की मेडिसिन की। दोस्तों सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है अर्टिका मदर टिंचर। ये आपने जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है। ये यूरिक एसिड पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं गाउट की वो है एसिड बेंजोनिकम 200। दोस्तों ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि यूरिक एसिड पर बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन के भी 5 ड्रॉप्स आपने 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। तीसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं गाउट की वो है रेस्टोक्स 200। इस मेडिसिन के भी आपने 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर लेने हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं। आपने इन मेडिसिन को 3 से 4 माह ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं। दोस्तों ये मेडिसिन टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं लेकिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आर्थराइटिस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।